देखिए तो अपन इसके अंदर अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन किसके, इफ एल्स की, है ना। तो इफ एल्स के एग्जांपल में अपना फर्स्ट एग्जांपल तो अपन देख चुके थे। अब दूसरा एग्जांपल ये हमारे पास कि एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स नंबर बिटवीन टू नंबर। दो नंबर्स के बीच में क्या करना है अपने को, मैक्सिमम नंबर पता करना है। अब देखिए अगर आपके पास कोई दो नंबर हो, जैसे ए की वैल्यू कुछ है, बी की वैल्यू कुछ है, तो इसमें आपका ग्रेटर देन कौन है अभी, ए या बी। बी की वैल्यू क्या है, मैक्स है ना। तो बी की वैल्यू मैक्स है, मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए हमको एक कंडीशन बनानी पड़ेगी कि इफ़ यदि आपकी ए की वैल्यू मान लेते हैं अगर बड़ी हो किससे, बी से, इस ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो आपको ट्रू कंडीशन होगी, है ना। तो ट्रू होगी तो ट्रू के लिए आउटपुट क्या करेंगे अपन, कौन मैक्स हो जाएगा, ए मैक्स होगा ना। तो हम मैसेज में क्या प्रिंट करवाएंगे, ए इज़ मैक्स। आ रहा क्या समझ में, क्योंकि ए ग्रेटर देन होगा बी से, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, ए इज़ मैक्स। और एल्स नहीं तो अपन फिर अगर ए मैक्स नहीं होगा तब कौन चलेगा, एल्स चलेगा। तो फिर मैसेज में क्या आएगा अपने पास, बी इज़ मैक्स। तो अभी देखिए अभी यहाँ पर जब वैल्यू दे रखी दो अपन ने, तो ए की वैल्यू 43 है ना, तो 43 इज़ ग्रेटर देन 79, नो नहीं होता ना। तो वो किस में जाएगा, 43 ग्रेटर देन नहीं होता ना 79 से, तो वो एल्स में जाएगा और मैसेज क्या दिखाएगा अपने को, बी इज़ मैक्स। इतना क्लियर है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें, जैसे मैं यहाँ पर मिनिमम का क्वेश्चन करूँ इसी में, तो मिनिमम में क्या होगा, ओनली साइन चेंज हो जाएगा, है ना। कि अगर ए की वैल्यू क्या है, छोटी है बी से, तो हम क्या लिख देंगे, ए अगर छोटा होगा बी से तो ए मिनिमम होगा, नहीं तो कौन मिनिमम होगा, बी मिनिमम होगा। क्लियर इतना। तो मैक्स वाला भी होगा मिन वाला, तो अब कौन आ रहा है, ए मिनिमम, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी एंटर की थी ना अपन ने। और अगर यही क्वेश्चन आपको यूज़र इनपुट से बनाना है, पहले तो इस क्वेश्चन की मैं हेडिंग लिख देता हूँ, यहाँ से अपन इसको, ये कौन सा क्वेश्चन है, मिनिमम वाला है ना। तो इसमें अपन ने ये यूज़र इनपुट से नहीं बनाया है, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल में। और यूज़र से लेके करना है तो ये ए और बी के अंदर अपन कौन सा फंक्शन लगा देंगे, इंट इनपुट, और यूज़र को मैसेज क्या देंगे अपन, एंटर या एंटर वैल्यू ऑफ ए, है ना, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यूज़र एंटर करें। और इसके बाद फिर अपन इंटीजर इनपुट लेंगे, क्या अपन एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। ये दो मैसेज आएंगे यूज़र के पास, ठीक है। और फिर ए और बी की वैल्यू यूज़र एंटर करेगा और वो ए और बी में स्टोर हो जाएगा, और उसको चेक करेगा कि यहाँ पर ए अगर छोटा होगा बी की वैल्यू से तो वो ए मिनिमम प्रिंट करवाएगा, नहीं तो बी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 99 और एक 100, बताइए कौन छोटा है, ए वाली वैल्यू छोटी है, तो वो क्या बोलेगा, ए इज़ मिनिमम। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वैल्यू भी प्रिंट करना है साथ में कि कौन सा नंबर डाला है, तो अपन आगे वेरिएबल लिख देते हैं, है ना, डबल कोट्स के। लेकिन कहाँ लिखेंगे, बाहर की साइड में, क्योंकि वेरिएबल जब भी लिखा जाता है वो डबल कोट्स में लिखा जाता है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है, तो उसको अपन डबल कोट्स में लिख देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको नॉर्मली ए लिख देंगे और ए इज़ मिन, नहीं तो बी इज़ मिन। तो इस बार क्या आएगा, जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू आएगी। जैसे अब 77 और 30, तो इसमें 30 क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। क्लियर हुआ इसमें। अब एक काम करते हैं अपन, ये तो हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि कोई नंबर यूज़र ने अगर एंटर किया है तो वो क्या नंबर 5 से बड़ा नंबर है। जैसे हम एक एन नाम से वेरिएबल लेते हैं, एन के अंदर यूज़र से क्या लेते हैं अपन, इनपुट लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर अब यूज़र मैसेज देख के एंटर करेगा, ठीक है। अब वो नंबर जो आएगा उसको चेक करना है कि क्या वो नंबर 5 से बड़ा है, क्या चेक करना है, बड़ा है क्या 5 से। तो क्वेश्चन इसका क्या रहेगा, राइट प्रोग्राम टू चेक अ नंबर एंटर बाय यूज़र इज़ ग्रेटर देन 5 और नॉट, है ना, कि 5 से बड़ा है या नहीं है ना, ऐसा अपने को चेक करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटर नंबर, यूज़र से एक नंबर मांगा अपन ने, अब उस नंबर को चेक करेंगे अपन। तो उसके लिए चेक करने के लिए तो इफ़ ही लगाना पड़ेगा ना, कंडीशन है तो, कि इफ़ यदि आपका नंबर बड़ा हो किससे, 5 से, एन इज़ ग्रेटर देन 5, यदि नंबर 5 से बड़ा है तो अपन प्रिंट क्या करवा देंगे कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 ना, तो क्या मैसेज देंगे, नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, ऐसे करेंगे अपन। और एल्स नहीं तो क्या लिख देंगे अपन, एल्स में जाके प्रिंट नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। आया क्या समझ में, बस ये मैसेज आ जाएगा अपना। कोई डाउट इसमें। अब देखिए यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा, मान लो उसने 7 एंटर किया तो यहाँ पे आएगा ना 7,
क्या 7 बताइए बड़ा होता है 5 से? हाँ, तो वो ये वाला मैसेज देगा कि जो यूज़र नंबर एंटर किया वो ग्रेटर देन 5 से। अगर उसने कुछ छोटा नंबर एंटर कर दिया या 5 ही एंटर कर दिया सपोज देन, तो 5 बड़ा है क्या 5 से? नहीं, नहीं है। तो वो एल्स में जाएगा और मैसेज क्या देगा? नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट है अपना। नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा वो, तो 8 डाला अपन ने, तो 8 क्या है? नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है ना वो, और 5 से अगर छोटा नंबर एंटर करें 2, तो 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। क्लियर हुआ इतना? नहीं, एक्चुअली वो सी में, सी क्या होती है? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो इसलिए अपने को उसमें कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है कि सारे कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में वो एंड हुआ है। लेकिन इसमें मेन को, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम जो लिखा जाता है ना पूरा मेन में लिखा जाता है, तो उसमें वो बहुत मतलब 1972 की लैंग्वेज है, 1972, हाँ, और ये है 1991 की। तो वो मिडिल लेवल थी, हाई लेवल है। हाई लेवल मतलब ह्यूमन लैंग्वेज, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता है ना। ये वाला समझ में आ गया? चलिए, अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। क्या चेक करना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं? जो 5 के टेबल्स में आते हैं एक तरीके से, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि जो 5 से डिवाइड करने पे जिनका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। जैसे अपन कुछ पेंटिंग में मैंने एक नंबर लिया है ना, तो 45 लेट होगा कहाँ? 45 है ना, तो 45 जो है अपना 5 से डिवाइड किया ना अपन ने, तो 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये कितना? 45। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, है ना। और जिसका रिमाइंडर 0 बच रहा है मतलब ये क्या है? डिविजिबल है 5 से। अब जैसे मैंने 46 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा अपन ने नंबर लिया और अब इसको 5 से अपन डिवाइड करेंगे, तो ये 9 सा कितना हो जाएगा? 45 ही। तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा ना 1। तो ये मतलब जो है ये नंबर डिविजिबल नहीं है 5 से। क्लियर है इतना? तो हम चेक कैसे करेंगे? हमारा जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आना चाहिए? 0। यानी 5 से डिविजिबल जितने भी नंबर होंगे सबका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो पहले तो एक नंबर लेते हैं और नंबर n नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं। इंटीजर इनपुट लेंगे अपन यूज़र से, तो एंटर अ नंबर, ठीक है, नंबर मांगा अपन ने। अब कंडीशन की इफ, देखिए जो भी नंबर है पहले तो उसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, तो नंबर का रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं? मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस किससे निकालना है अपने को? 5 से। तो जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेगा पहले तो किससे? 5 से। और फिर वो जो रिमाइंडर है बराबर किसके आना चाहिए? 0 के, है ना। तो इक्वल इक्वल लगता है ना, एक इक्वल नहीं लगा सकते, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, पता है ना। और कंपैरिजन करना है कि जो भी इसका रिमाइंडर है n मॉड्यूलस 5 का, वो इक्वल होना चाहिए किसके? 0 के। और 0 के इक्वल है तो ही वो मैसेज क्या प्रिंट करें कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और एल्स नहीं तो क्या मैसेज देंगे अपन? प्रिंट करवाएंगे नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? एक बार रन करते हैं, तो मैं कुछ नंबर एंटर करता हूँ जैसे 67, तो क्या बोल रहा है वो? नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। 67 नहीं है तो कुछ और नंबर एंटर करते हैं अपन, 100 होगा। हाँ, तो नंबर इज़ डिविजिबल 5, बट हम चाह रहे हैं कि नंबर भी दिखना चाहिए। तो वही अभी जैसे अपन ने यहाँ वेरिएबल लिख दिया था ना आगे अपन ने, इसमें n में है ना वैल्यू इस बार अपनी, तो n को अपन क्या कर देंगे? आगे लिख देंगे। आ रहा क्या समझ में? तो ये n को अपन ने आगे लिख देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर लिख दिया 100, तो देखो अब क्या आ रहा है? 100 इज़ डिविजिबल बाय 5। और ऐसा नंबर जैसे यहाँ पर मैंने 78 लिखा, तो वो 78 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। क्लियर हुआ इतना? अगर चलिए बताइए 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 लिख देंगे ना, बस यहाँ क्वेश्चन पूरा ही रहेगा, बस 3 लिख देंगे और डिविजिबल बाय 3 कर देंगे अपन, है ना, और नॉट डिविजिबल बाय 3। लेकिन अब मुझे कंडीशन ये दे रखी है कि नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से क्या होना चाहिए? डिविजिबल, 5 और 3 से। तो क्वेश्चन ऐसा है, इसको समझिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3।
आ रहा क्या समझ में? 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है या नहीं वो आपको पता करना है। क्या लगा देंगे? और मतलब और ऑपरेटर और नहीं, एंड लगाएंगे ना अपन, एंड लगेगा ना, क्योंकि और में तो फिर कोई एक हो जाएगा। अपने को दोनों की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि दोनों जब ट्रू होंगे तभी क्या होगा, ट्रू होगा हमारा आंसर। तो अपन दो नंबर लेना पड़ेगा, एक ही, अच्छा एक ही लेना पड़ेगा। एन लेते हैं अपन, एन इंट और फिर लगाया अपन ने कौन सा, इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। नंबर मांगा, उसको चेक करना है कि वो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से, दोनों से होना चाहिए ना, ठीक है। तो नंबर पहले डिविजिबल होना चाहिए किससे, 5 से। 5 से अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और फिर दूसरी कंडीशन ऐड करना है तो एंड ऑपरेटर है ना, कि वही नंबर डिविजिबल किससे होना चाहिए, 3 से। और 3 से होना चाहिए, उसका रिमाइंडर भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ठीक है, कि 5 से भी डिविजिबल हो और किससे, 3 से भी। अगर दोनों से हैं तो अपन लिखेंगे कि नंबर, या ऐसा नंबर को अपन यहाँ लिख लें एन में ना वैल्यू, तो एन इज अ डिविजिबल बाय 5 एंड 3, सही। ऐसे लिखेंगे कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 3, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? अब इसी को अपन क्या करेंगे, इसी मैसेज को अपन कॉपी कर लेते हैं और एल्स में जाके क्या कर देंगे, प्रिंट के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 3। क्लियर इतना? हो सकता है कि कोई 5 से डिविजिबल बट 3 से ना हो, कोई ऐसा हो सकता है कि जो 3 से हो बट 5 से ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अपन इसे एक बार चेक करते हैं, मैं ऐसा नंबर एंटर करता हूँ जैसे 15। अब 15 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो नंबर 15 इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 3 है ना, दोनों से डिविजिबल आ रहा है। अब मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, 20। अब 20 किससे डिविजिबल है, ओनली 5 से है ना, एंटर किया, लेकिन आंसर तो नन मिला अपने को। अरे 2 बार प्रिंट लगा दिया अपन ने, ठीक है चलिए। तो रन किया, फिर से डाला अपन ने, क्या 20 एंटर किया था ना, 20। तो क्या आया, 20 इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ, है ना, 20 दोनों से डिविजिबल नहीं है ना। अब एक काम करते हैं, इसी में अपन, मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी एक से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से हो तो भी आ जाए आंसर, और 5 मतलब 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसी को अपन पूरी कोई कॉपी करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन है आपका कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 और 3, मतलब किसी से भी डिविजिबल है वो अपने को चेक करना है, या तो 5 से या फिर 3 से। अगर 5 से भी हो तो भी आंसर आना चाहिए कि 5 से डिविजिबल है, और अगर 3 से हो तो ऐसा मैसेज आना चाहिए अपने पास कि 3 से भी डिविजिबल है। क्लियर है इतना? तो अपन बीच में क्या लगा देंगे, बस चेंजेस यहाँ पर और कर देंगे। तो और क्या, या तो ये वाली ट्रू है तब भी चलेगा, और ये वाली ट्रू है तब भी चलेगा, है ना, कोई सी भी एक ट्रू हो जानी चाहिए। लेकिन एंड में क्या था कि जब दोनों से डिविजिबिलिटी होगी तभी ये मैसेज आएगा। और इसमें क्या होगा कि दोनों में से कोई भी एक भी डिविजिबल है, चाहे वो 5 से डिविजिबल है नंबर या फिर 3 से डिविजिबल है। ऐसा है कि 5 से 3 से नहीं है तो भी चलेगा, 3 से बट 5 से नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, नहीं बाय 3 और 5 और 3, मतलब या तो 5 से होगा या फिर किससे होगा, 3 से होगा। क्लियर है इतना? 5 और 3। इसी के लिए बेटा अपने को इसमें नहीं कर सकते, लेकिन इसी के लिए अपने को अगला जो एलसिफ वाला कंसेप्ट है, एलसिफ नहीं सॉरी नेस्टेड इफ का कंसेप्ट है, वो लगाना पड़ेगा। तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि 5 से भी डिविजिबल, देखो मैं करके बताता हूँ, है ना। तो डिविजिबल इसकी बात करता हूँ मैं, एन इज डिविजिबल बाय 5 और 3, है ना। एन इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड और लिख देते हैं, ठीक है, बोथ हटा दिया, ठीक है। क्लियर इतना? अब रन किया इसको अपन ने, और अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 90, है ना। अब 90 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है ना, 3 से भी और 5 से भी। एंटर किया तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 3, या तो 5 से, लेकिन पता नहीं चल रहा अपने को कि किससे डिविजिबल है, अभी समझेगा, आगे समझेंगे इस चीज़ को। अब मैंने लिखा है यहाँ पर 68 कर दिया, ये चेक करते हैं। तो नॉट डिविजिबल, दोनों से ही नहीं, मतलब ना ही वो 5 से, ना ही किससे है, 3 से। क्लियर है इतना? और एक ऐसा नंबर जो केवल 3 से डिविजिबल हो, 18, ये देखो
डिविजिबिलिटी आ रही, और एक ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये देखिए 25 डिविजिबल है 5 और 3 दोनों में से, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा ना। तो इसी में अपने को ये कंसेप्ट के बाद फिर एक कंसेप्ट निकल के आया था जिसको अपन बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ। खैर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी नेस्टेड इफ को पढ़ेंगे नहीं अपन, ठीक है, वो बाद में पढ़ना है अपने को। कि ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि सर ये पता कैसे चलेगा अपने को कैसे करें, तो इसमें पता नहीं कर सकते अपन, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपन नंबर ले रहे हैं, ये नंबर लिया अपन, ठीक है ना। मतलब काम उससे भी होगा, ये काम इससे भी हो रहा है, और ये एंड लगा के, और वो काम किससे होगा अपना। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि पहली कंडीशन इफ़ कि नंबर आपका डिविजिबल होना चाहिए किससे, 5 से। पहली कंडीशन, अगर वो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है तो क्या मैसेज आना चाहिए अपने पास, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। लेकिन अगर एक और कंडीशन देते हैं, इसके अंदर एक और इफ लगा दें कि नंबर अगर मान लीजिए नंबर किससे डिविजिबल है अपना, 3 से भी है, तो रिमाइंडर उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और फिर अगर ये हो गया, ये वाली कंडीशन क्या हुई, अगर ट्रू हुई, कौन सी वाली, n मॉड्यूलस 3 इज इक्वल इक्वल 0, तो n मॉड्यूलस 3 का मतलब ये है कि वह नंबर जो है किससे डिविजिबल है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन इसका मतलब एक और है, पता है, इसका मतलब ये भी है कि वो 5 से भी डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन जब ट्रू होगी ना तभी वो इसके अंदर भेजेगा, है ना। तो 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, पर अपने को तो क्या चेक करना है कि केवल 3 से या 5 से, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट ये है। तो देखो यहाँ पर 3 से डिविजिबल है तभी जाके, सॉरी 3 लिखना तो 5 लिख दिया मैंने, 3 से डिविजिबल है तो ये मैसेज आ जाएगा अपने पास, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर वो इफ के कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा ना, एल्स में जाएगा, इस इफ के एल्स में जाएगा। तो इस इफ के एल्स में जाएगा तो वो ये इस इफ में एंट्री कैसे मिली थी इसको, ये वाले इफ में, जब ऊपर वाले इफ की कंडीशन ट्रू थी, है ना। अब ये वाली कंडीशन ट्रू मतलब 5 से डिविजिबल था, तो अपन क्या मैसेज देंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। आया क्या समझ में, क्लियर हुआ इतना? तो इसमें आपको पता चलेगा कि अगर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ मैसेज भी नहीं प्रिंट कराएगा, वो अंदर जाएगा उसके, तो फिर एक और कंडीशन चेक कर रहा है वो कि क्या नंबर वो 3 से डिविजिबल है, और अगर 3 से डिविजिबल है तो वो क्या मैसेज देगा अपने को, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि अगर मान लो ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई 3 वाली, तो वो कहाँ जाएगा, इसके एल्स में चले जाएगा, एल्स में जाएगा तो एल्स में जाएगा तो वो यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो है, जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू है तभी जाके तो उसको एंट्री मिली थी, तो सीधे वो जब नीचे आएगा तो वो क्या बोलेगा कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर लिखा मैंने 15 लिख दिया ऐसा कुछ भी, तो अब 15 देखो किससे डिविजिबल है, दोनों से हैं, तो देखो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। पर मैंने कहा ना कि यहाँ पर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक ऐसा नंबर लिखा जो मैंने 25, तो ये किससे डिविजिबल है, तो देखो इसमें आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ इतना, आया क्या समझ में? तो ऐसे आप कर सकते हो, ये दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 3 और 5 लिख रहा है, अगर इनकी जगह ये वेरिएबल एंड डाल दे तो नहीं चलेगा। ये कैसे मतलब जैसे समझेंगे, वेरिएबल अपना है ना, एंड मॉडुलस 5 और मॉडुलस ये 3, वेरिएबल ही तो है। नंबर की जगह ये एंड डाल दे तो जैसे 3 और 5 नंबर इज नॉट, अच्छा कैसा मतलब, कहाँ पर कहना चाह रहा प्रिंट में आपने 3 और 5 डाला है ना, उसी जगह ये एंड डाल दे, नंबर ना डाल, हाँ हो जाएगा, चल जाएगा। दैट्स ऑल। सर अगर जैसे हमने 25 उसमें इनपुट किया था, तो ये बोलना चाहिए ना कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। क्या चीज़, 5 अपन ने 25 एंटर किया अपन ने, ठीक है 25 अपन ने एंटर किया, फिर यदि पहली लाइन अगर पहले चले तो उसमें नहीं, उन्होंने कहा कि अगर 5 से डिविजिबल है या नहीं है तो क्या आना चाहिए, नॉट डिविजिबल है, ऐसा वैसा आना चाहिए। देखो तो अपन इस चीज़ को समझते हैं कि अगर एक इफ़ है अपने पास, है ना, तो एक इफ़ की कंडीशन के ट्रू होने में क्या आउटपुट चाहिए होता है अपने को, ये वाला आउटपुट चाहिए होता है ना। मतलब इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो ये वाला आउटपुट देगा वो। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पर ऐसा कर दूँ कि अगर यहाँ पर लिख दूँ मैं नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट डिविजिबल बाय 5, ये आपका ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। अच्छा मतलब है ना, अगर जो 5 वाली कंडीशन है अगर वो फॉल्स होगी तभी वो 3 वाले में जाके ऐसा बोलेगा। नहीं नहीं नहीं,
ऐसा वो नहीं, पहले ये वाली 3 वाली शर्त है, अगर उसको true करते हैं। ये वाली अगर फॉल्स होगी ना तो वो एल्स में जाएगा, है ना, लेकिन ये वाली ट्रू रहेगी ऊपर वाली। सर बट अगर 18 है नंबर तो वो तो फर्स्ट वाली तो ट्रू ही नहीं रहेगी कंडीशन, तो वो नीचे फिर कैसे जाएगा उसको पास? हाँ उसके बाद फिर अपन यहाँ पर देखो, उसके बाद फिर यहाँ पर अपने को एल्स लगाना पड़ेगा। क्या लिखा अपन ने? एल्स। जैसे ये इस वाले इफ का एक एल्स हो गया, कौन से वाले इफ का? इस वाले इफ का ये एक एल्स हुआ, ठीक है। और ये इफ के अंदर फिर अपन देखो मैसेज क्या देंगे अपन, कि जैसे यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है अपनी, ठीक है, उसको चेक करेगा और ये फॉल्स हो गई तो वो क्या हो जाएगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, किससे चेक कर रहे थे अपन? 5 से, ठीक है। अब एक बार रन करके देखिए इसको। अब सपोज दैट अपन ने नंबर एंटर किया, जैसे क्या 18 किया, ठीक है, एंटर, तो क्या आ रहा है, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब आपका ये किससे डिविजिबल था, ये नंबर 3 से डिविजिबल था, है ना, 3 से डिविजिबल था। तो अपन एक चाहे तो इसके अंदर और कंडीशन ऐड कर दें, कैसे? और करके, आ रहा क्या समझ में? एक और कंडीशन जोड़ सकते हैं ना अपन, कि 5 से भी हो जाए या फिर किससे हो जाए, 3 से हो जाए। तो अपन और लगा के, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो, बट अभी समझने के लिए ठीक है, एक बार समझ लो, बाकी बाद में अपन डीप में समझेंगे इसको, है ना, क्योंकि अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, अभी तो ये बेसिक वाला ही समझ में आ रहा अपने को। हाँ सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुमको कंडीशन देती जाएंगी। मतलब ऐसा है कि आपको कंडीशंस बनानी पड़ेगी आप, क्योंकि यहाँ पता है जितने इफ होंगे ना उतने एल्स भी होंगे, और इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक इफ है, केवल एक एल्स है, भले ही कंडीशन आपकी कितनी भी हो, पर इसमें ऐसा है कि हाँ, इसमें आपकी जितनी कंडीशन बनेगी ना उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हर एक एल्स लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, डिविजिबल किससे होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से हो या फिर किससे होना चाहिए, 3 से। अगर 5 या 3 किसी से भी डिविजिबल है तो फिर वो 5 और 3 थी कि दोनों में से डिविजिबल है, तो अपन ये क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे और क्या बोलेंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये मैसेज कब आएगा अपना, कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, कंडीशन ट्रू है ना, 3 से होगा। और फिर आप इस मैसेज को चेंज कर सकते हो कि ये वाला जो नीचे वाला मैसेज है इसमें क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 बट डिविजिबल बाय 5। क्लियर है इतना, ये हो गया काम। अब आप कोई सा भी नंबर डाल के देख लो। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये कब एल्स चलेगा पता है, कि वो जो नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा और डिविजिबल बाय 5 और 3। अब एक 18 डालें अपन, फिर से 18 लिखा अपन ने, तो अब क्या बोल रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आया समझ में, क्लियर हुआ इतना? अब आने लगा मैसेज, है ना। और अगर मैं कुछ और नंबर लिखूँ 25, क्या नहीं 5 होगा? से डिविजिबल तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट डिविजिबल बाय 5। इतना क्लियर है। अब एक काम करते हैं, एक और ऐसा जो कॉमन नंबर हो दोनों में आता हो, 15 है ना, 15 दोनों में आता है ना, 5 भी 3 भी। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 आ रहा है, तो ये वाला, इसने ये वाला चला। हाँ फर्स्ट कंडीशन इसमें ट्रू सर, वो भी क्यों दिखा रहा है? कौन सी वाली? मतलब जैसे ये 5 वाली अगर वो चल रही है, सही डिवाइड हो रहा तो सर वो भी दिखाना चाहिए ना। तो दैट ये दिखा तो रहा है। नहीं, जैसे ये 15 हमने नंबर डाला ना, तो दिखा रहा नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 5 का नहीं दिखा रहा सर, तो उसके लिए भी अच्छा आप ऐसा करना चाह रहे हो, कंडीशन तो सुनो, फिर उसके लिए आपको एक और, आपको एक एलिफ लगाना पड़ता है, फिर उसके लिए वो और टिप पे चले आओगे आप एलिफ लगाना पड़ेगा, एलिफ लगेगा, फिर इसके लिए भी चलेगा और फिर उसके लिए भी चलेगा, 3 के लिए भी चलेगा, करके बताया था मैं। खैर आप, अरे ठीक है बाद में समझेंगे, अभी तो सामने आया। तो 5 आपने बोला कि 3 से डिविजिबल है, तो ये मैसेज आना चाहिए। एंड एलिफ 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 5 से डिविजिबल हो तो फिर क्या मैसेज आना चाहिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली, है ना। अरे ठीक है 5 आएगा ना, ये आना चाहिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। मतलब अगर दोनों से डिविजिबल है तो दोनों का तो ये दोनों का नहीं, देखो या तो अपने को ये वाला दिखेगा, क्योंकि हम एक एक चेक करें ना, उनका क्वेश्चन ये था कि 3 से हो तो 3 से भी दिखाना चाहिए, 5 किससे दिखाना है, मतलब ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है अपने को, आगे समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व, कि 3 से डिविजिबल है तब ये मैसेज दिखेगा, 5 से डिविजिबल है तो ये वाला मैसेज दिखेगा, और जब दोनों से ही नहीं होगा तो फिर वो ये वाला मैसेज दिख जाएगा। अगर दोनों से होगा तो ठीक लगेगा। दोनों से अगर हो तो फिर आपको एक और एलिफ बढ़ा के फिर एंड करके कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन बनानी जाती है, वो वैसे चल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 90 द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, लेकिन क्यों ये 5 से भी डिविजिबल है ना, 90 अपना, तो 5 से डिविजिबल है, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक
एंड भी लगाना पड़ेगा यार वो, फिर इसके अंदर एक और इफ लगाना पड़ेगा, दोनों से अगर है तो दोनों को दिखाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिर तो ये। फिर इसमें भी एंड और का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर एक एंटर एलिफ लगाना पड़ेगा। चलो खैर इसको अभी तो रहने देते हैं, समझ गए? एक बार ट्राई करके देखना अभी, क्योंकि कंसेप्ट अपने को पता नहीं है ना, मैं आपको समझाऊंगा बनाते भी जाऊंगा तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, खैर चलो इसको क्वेश्चन को अपन करें। ये वाला समझ में आ गया है ना, कि आपका अगर वो कंसर्न है तो उसके लिए फिर आपको देखो इसमें 3 लगेगा, एक तो एलिफ भी लगेगा, एक इफ एल्स भी लगेगा और एक नेस्टेड इफ भी लगेगा, 3 से हो गए। और अभी अपन ने केवल इफ एल्स समझा अभी, है ना, तो तीनों कॉन्सेप्ट लगाओगे तब जाके वो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इसको अपन ने समझ लिया। एक ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं, देखो उसी क्वेश्चन में बस एक डिविजिबल और एक नॉट डिविजिबल है। सर ये अलग अलग कब चूज करना है, नेस्टेड कब करना है और हाँ अभी नहीं उस पर नहीं जा रहे हैं अपन, अभी तो केवल इफेल्स पे समझते हैं ना। इफेल्स आपको देखो केवल आपके पास जब कोई एक कंडीशन आती है ना, कि अगर कंडीशन है कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसा आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, कि ये कंडीशन है तो ये आउटपुट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसमें इफ़ लगाएंगे। मतलब एक ही कंडीशन है कि एक कंडीशन में सारी चीज़ें मिक्स कर दी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर इतनी कंडीशन है, चाहे एक कंडीशन हो एक से ज़्यादा कंडीशन हो, और उन सभी कंडीशन के ट्रू होने में आपको कुछ एक आउटपुट चाहिए, या तो ट्रू वाला आउटपुट या फिर फॉल्स वाला, तब अपन इफ एल्स लगाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर एलिफ कब लगाते हैं, कि जैसे फर्स्ट कंडीशन मतलब सारी नहीं ट्रू होना चाहिए, एलिफ वाला पढ़ेंगे ना इसके बाद अपन कंसेप्ट, तो एलिफ कब पढ़ेंगे अपन, एलिफ मतलब फर्स्ट वाली अगर फॉल्स है तो फिर वो दूसरी को चेक करें, दूसरी अगर ठीक है तो वो एलिफ के स्टेटमेंट को चला देगा, नहीं तो फिर अगेन वो दूसरे वाले एलिफ को चेक करेगा, वो भी गलत है तो फिर अगले वाले एलिफ को चेक करें। तो एलिफ बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल टाइम हम एलिफ यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसा कि मतलब एक कंडीशन गलत है तो दूसरी चेक हो, दूसरी गलत है तो तीसरी चेक हो, तीसरी गलत है तो फोर्थ वाली चेक हो, और अगर कोई सी भी सही नहीं है तो फिर लास्ट में इसमें एक एल्स मिलेगा आपको, और इसी को अपन लेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू में एलिफ नहीं लगता है, पहले इफ लगेगा, इफ के बाद फिर हम कई सारे एलिफ ले सकते हैं। ठीक है, और आखिरी में केवल एक एल्स जो आप बोल रहे थे ना डिफ़ॉल्ट वाला, वो उसके लिए ये वाला होता है। ठीक है, तो मतलब else। एलिफ लगाना हो तो इफ लगाना जरूरी है, देखो बिना इफ के ना एलिफ काम करेगा ना एल्स काम करेगा, मतलब इफ होना चाहिए। इफ तो ज़रूरी रहेगा आपको, बिना इफ के अपन नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि सर अपन एल्स लगा दें हो जाएगा काम, नहीं होगा, वो देखो रेड पहले ही दिखा रहा अपने को, क्लियर है इतना। तो इफ़ के बिना एल्स भी नहीं होगा, इफ़ चाहिए अपने को फिर एल्स आएगा। हाँ ये ऐसा कर सकते हो कि इफ़ आपने लगाया, कंडीशन दिया आपने, ठीक है, और आपने कंडीशन लिख दी, ये करेक्ट है, क्यों, बिकॉज एल्स नहीं भी लगाओगे तो चलता है ना, लेकिन एल्स मैंडेटरी नहीं होता है, बट एल्स मैंडेटरी कब होता है, जब आपके पास इफ़ होगा तभी वो एल्स काम करेगा। क्लियर है इतना। मतलब ये काम होने के लिए चीज़ें होता है। सर अगर सिंगल इफ लगा दिया तो अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या आएगा फिर? कुछ भी नहीं आएगा, अभी करा था मैंने शुरू में, वो उसमें क्वेश्चन किया था ना अपन ने, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन 5 लिखा अपन ने, है ना, तो ए की वैल्यू कुछ भी मान लो मैंने 1 एंटर कर दी, अब 1 तो बड़ा नहीं है 5 से, है ना, अब 1 बड़ा नहीं है 5 से, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए मैक्स फ्रॉम 5 से बड़ा है वो, है ना, ये मैसेज आना चाहिए, और नहीं तो देखो अभी कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा ना, आउटपुट अपना दिखाई दे रहा है, तो वो आउटपुट कुछ भी नहीं देगा अपने को, क्यों नहीं देगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू नहीं ना, कंडीशन फॉल्स हो रही है, अभी 7 लिख देंगे तो चल जाएगा, वो मैक्स फ्रॉम 5 दिखा देगा अपने को। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, चलो तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब ये क्वेश्चन ये था मेरा कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 3, बट नॉट डिविजिबल, बताइए इसको कैसे किया जाएगा, कैसे करेंगे इसको, ट्राई करेंगे कॉपी में सभी इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश करके देखिए, बना के बन रहा कि नहीं, ये वाला है ना। तो इसमें क्या करा अपन ने, यूज़र से पहले तो एक इनपुट लिया है ना, एंटर अ नंबर, ठीक है, और उस नंबर पे ये चेक किया अपन ने कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन को मर्ज करने के लिए क्या लगाया, बीच में एंड ऑपरेटर लगाया, तो वो जो भी नंबर होगा वो चेक करेगा कि 5 से डिविजिबल है और 3 से नहीं, तब जाके वो ये मैसेज दे देगा अपने को। इतना क्लियर है, ठीक है। और एल्स में जाके ऐसा लिख देते हैं अपन, इनवैलिड, कुछ भी लिख देते हैं, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, समझ गए, ये कुछ नंबर इनपुट गलत है अपनी, जैसे मैंने 89 लिखा, सॉरी आपका मिस्टेक है, कहाँ नहीं लगाया, लगाया तो है, ये देखो दिख रहा। अब इसके बाद रन करें अपन,
द 89, ये देखो इनवैलिड बता रहा है, ये इनवैलिड नंबर लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो इस टाइप से, है ना। और फिर मैं यहाँ पर फिर वही लिखता हूँ कि 25, तो एक से ही है ना, तो ये वाला मैसेज देंगे। अब हो गया क्लियर? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, हो गए सभी के डाउट? अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक कि गिवन नंबर इज इवन और ऑड, गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो इवन नंबर क्या होते हैं? हाँ, तो हो जाएगा सॉल्व सभी से, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करके इवन नंबर नहीं तो ऑड नंबर प्रिंट कर देंगे, है ना। ऑड, हाँ इवन और ऑड, ठीक है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, यूज़र से एक नंबर लेते हैं, ठीक है। इवन नंबर सभी को बताऊंगे, वो नंबर जो 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो एंटर अ नंबर इनपुट फंक्शन लगाया अपन ने, फिर यूज़र को मैसेज दिया अपन ने, एंटर अ नंबर, ठीक है। अब जैसे नंबर आएगा अपने पास, तो हम उस नंबर को चेक करेंगे ना कि यदि मेरा नंबर डिवाइड हुआ किससे, पूरा 2 से, और 2 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो हम प्रिंट करवा देंगे कि जो नंबर है वो क्या है, नंबर इज इवन, और एल्स में जाएंगे, नहीं तो अपन प्रिंट करवा देंगे क्या, कि नंबर इज क्या हो जाएगा, ऑड जाएगा, काम खत्म। रन करते हैं, 88 इवन नंबर आ रहा है, और फिर 95 ऑड नंबर है, क्लियर है इतना। तो ये ऐसे अपन चेक कर सकते हैं, बस वही डिविजिबिलिटी निकालनी कि अगर 2 से डिविजिबल होगा तो इवन प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ऑड प्रिंट हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट? अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, कुछ भी पॉजिटिव नंबर, ये चेक करना है कोई नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे पॉजिटिव नंबर क्या होता है? हाँ, वो नंबर जो 0 से बड़े होते हैं, पता है ना। पॉजिटिव नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए आपने स्कूल टाइम में वो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ बनाए होंगे ना, उसमें ऐसा होता था, ग्राफ में ऐसी लाइंस होती थी, एक साइड यहाँ 0 रहता था, फिर इधर पॉजिटिव नंबर रहते हैं ना अपने, 0 यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसा है ना। और इधर क्या रहता है, -1, इधर -2 और इधर -3, ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव नंबर ये वाले सारे, मतलब 0 से सारे बड़े नंबर है ना, 0 से क्या है, सारे बड़े नंबर है। तो जो नंबर बड़े होंगे किससे, 0 से, वो हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। और इधर देखा जाए तो 0 से सारे छोटे नंबर्स ही है ना, तो ये नंबर क्या है, जो 0 से छोटे हैं। तो उसके लिए हम चेक कैसे करेंगे कि पहले तो एक नंबर ले लें, कंडीशन तो बना लेंगे, नंबर n नाम से ले लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट लेंगे अपन, इनपुट एंटर, पर सर जो अपन एल्स में इसकी कंडीशन लगाएंगे वो नॉन पॉजिटिव आएगा या अपन नेगेटिव डाल सकते हैं? नहीं नेगेटिव नहीं डाल सकते, क्योंकि नंबर 0 पे हो सकता है ना, तो वो हो जाएगा नॉट पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि इफ़ और एल्स ही है ना। फिर उसके लिए आपको अगर वो चेक करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उसके लिए 3 कंडीशन लगानी पड़ेगी, 0 के लिए भी, फिर उसके लिए भी वो एलिफ एलिफ करके लगानी पड़ेगी, है ना। हालांकि दो में भी काम हो जाएगा, चाहो तो 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दोनों से भी अपन कर देते हैं, एक से करते हैं पहले। तो नंबर पहली बात तो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, तो क्या प्रिंट करवाएगा ये, नंबर इज पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं ना। एल्स नहीं तो अपन प्रिंट करवाएंगे नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मैं नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 भी तो हो सकता है ना वो, तो फिर वो अभी चेक नहीं करना है, क्योंकि इफ में एक ही चेक होगा ना, तो फिर अगर अपने को वो भी चेक करना है कि नेगेटिव भी हो, तो ऐसा भी करना पड़ेगा अपने को। तो फिर ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, या तो पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर, ठीक है। और एंड तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, क्लियर है ना इतना। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर तो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर 0 से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव होगा, और नहीं तो पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, पॉजिटिव में कोई सा भी नंबर डाल देते हैं, 8 लिख दिया तो 8 पॉजिटिव आ रहा है, और यही नंबर अगर अपन माइनस में लिखे, ऐसा कुछ भी लिख दिया 5, तो वो नॉट पॉजिटिव प्रिंट हो रहा है, क्लियर है। नेगेटिव को अगर चेक करना है तो लेस देन का साइन हो जाएगा, बस यहीं पर साइन क्या हो जाएगा आपका, लेस देन। अब 0 कैसे चेक करेंगे, क्योंकि नंबर 0 है तो इक्वल लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मुझे ये चेक करना है यूज़र ने जो नंबर एंटर किया, बताइए वो अगर 100 एंटर किया है या नहीं, ऐसा चेक करना है। कोई नंबर एंटर हुआ है 100, तो उसको कैसे चेक करेंगे, हाँ नंबर कंडीशन क्या लगेगी, इफ़ नंबर इज इक्वल
100 है ना, कि जो नंबर है वो 100 के इक्वल होना चाहिए, तो नंबर इज इक्वल टू 100, एल्स नंबर इज नॉट इक्वल टू 100। समझ गए? तो बना लेंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि ऑड इवन ऑड दोनों चेक कर लिए ना अपन ने। अब क्वेश्चन ये है कि ऑड नंबर इवन ऑड चेक करना है, बट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए नंबर। मतलब ऐसा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज even or odd, बट नंबर या ऐसा करते हैं इवन ही चेक करते हैं, ऑड नहीं लेते। नंबर राइट प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन बट नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बताइए इसको कैसे चेक करेंगे? एक से दो कंडीशन मल्टीपल्स ऑफ एंड नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हाँ, तो अपन एक नंबर ले लें। ऐसा नंबर लेना है जो पॉजिटिव हो, इवन नंबर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हाँ, और हाँ। मल्टीपल ऑफ 2। ग्रेटर देन 0 और मल्टीपल ऑफ 2। हाँ, तो नंबर लेना पड़ेगा ना अपने को। एन इनपुट एंटर अ नंबर, ये अपन ने एक नंबर मांगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्या लगाएंगे इसके अंदर, एक इफ लगाएंगे ना कि नंबर पहली बात तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए इवन के लिए, एंड दूसरी कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंट करवा देंगे अपन क्या, नंबर इज इवन नंबर इज पॉजिटिव इवन नंबर है ना, नंबर इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, एल्स में जाएंगे और फिर रॉन्ग इनपुट कर देते हैं, ठीक है, कि इनपुट जो है सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? एक बार रन करते हैं अपन। तो मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ तो रॉन्ग इनपुट आ रहा है। मैं कुछ माइनस का देखो, माइनस का 8 करें, ये देखो तो भी रॉन्ग इनपुट आ रहा है, बट ये तो इवन है ना। अभी 8 क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए ना, वो इवन तो है बट पॉजिटिव नहीं है ना, तो 8 लिखेंगे तो वो आ जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं इस टाइप से। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, अब अगर मुझे ये चेक करना है, चलो ऑड की कंडीशन कैसे बनेगी, केवल ऑड मान लो पॉजिटिव ऑड चेक करना है। हाँ, 3 से डिविजिबल। 3 से नॉट मल्टीपल लगा देंगे। नॉट मल्टीपल ऑफ नॉट इक्वल टू 0 लग जाएगा। और क्या लगा सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 की बजाय? n-1 n is even and n-1। हाँ, वो और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? कितनी कंडीशन बन सकती है क्वेश्चन को करने के लिए, इवन को चेक करने के लिए? देखो, हाँ, इवन जैसे चेक करना मान लो अपने को, या ऑड कुछ भी ले लो। चलो इवन ऑड को ही ले रहे थे अपन, ऑड को ही समझते हैं। ठीक है, देखा आपने बोला कि सर जो नंबर है वो पहली बात तो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो नंबर इज मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू, लिख दिया मैंने, नॉट इक्वल्स टू 0। एक तो ये कंडीशन बनेगी और कि रिमाइंडर कि n जो भी है मॉड्यूलस 2 is not equals to 0 minus 1। हाँ, वो कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि नंबर जो होगा n मॉड्यूलस 2 equals to 0 minus 1। इक्वल्स टू इक्वल लगाना पड़ेगा ना, 0 माइनस 1 है ना, तो उसमें से वो एक कम कर लेगा तो वो इवन की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। और ही हो जाएगा। हाँ, ऑड हो जाएगा, ऑड की कंडीशन बन जाएगी क्योंकि इसमें तो 0 है, ये अगर ये हटा देंगे तो ये क्या है, इवन है ना, अभी इवन की कंडीशन है। और -1 लगा दिया, -1 क्यों लगाया लेकिन, क्योंकि देखो किसी भी नंबर को आप जब ऑड नंबर को डिवाइड करोगे ना 2 से, तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। और डिवाइड इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए जो ऊपर अपन ने 1 1 2 में लिखा है उसको अपन पूरे को एक नंबर लिख सकते हैं, लाइक n is equals to this, और फिर नीचे अपन इतना बड़ा ना लिखते हुए डायरेक्टली n minus 1 कर सकते हैं। ये एक चीज़ और कर, सुनो एक काम और कर सकते हो देखो वो जो आपने कहा कि n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 1, ये नहीं करना पड़ेगा क्या, हाँ ये भी कर सकते हो, आ रहा समझ में? हाँ। क्योंकि 0 माइनस 1, हाँ बेटा बैठ जाओ उधर, 5 मिनट है ना, यहीं बैठ जाओ। तो 0 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, मतलब अरे आंसर तो इसका माइनस वो क्या आ रहा है, एक ही बात है ना वो, तो ये भी वही है और ये भी वही है, दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑड के लिए ऐसे कंडीशन बना सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे बनाएंगे तो उस टाइप से सोच सकते हैं कि अब कोई क्या सोचता है कि ऐसी कंडीशन सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है,
तो ऐसा नहीं कि किसी ने अगर ऑड के लिए ये कंडीशन लगा दी और किसी ने ये लगा दी तो अपन कंफ्यूज हो जाए, है ना, कि आप कोई सी भी कंडीशन लगाइए वो क्या होगा सही। आपको जो कंडीशन इजी लगती है समझना बनाना, बट बनना सभी चीज़ की बात है लॉजिक की, और लॉजिक बिल्ड करने के लिए अपने को यही है कि कंडीशन ही बनाना आनी चाहिए, है ना। ठीक है, और बाकी वो कल वाले क्वेश्चन बनेगी नहीं अपने सभी के, कौन कौन से ये थे, मैं एक बार देख लूँ। मैंने करवा दी क्या? कब करवा? अच्छा, मतलब करके नहीं लाया था कोई? वो उसके लिए वो लगेगा अभी एलिफ वाला कंसेप्ट, एलिफ 3 डिजिट का नंबर। अच्छा 3 डिजिट का नंबर, ओके ओके, मेरे को लगा 3 नंबर मैक्स नंबर पता करना। एक मिनट, अच्छा वो ऐसा नंबर था, तो उसको भी देख ही लो आप, और एक बचा है। देखो, एक नंबर लेना अपने को, वो ये चेक करना है कि ट्रिपल डिजिट नंबर है डबल डिजिट ऐसा कुछ है, ठीक है। ट्रिपल डिजिट नंबर कैसे होते हैं बताइए, एक आध एग्जांपल। एंटर यानी देखो ट्रिपल डिजिट मतलब चालू होती 100 से एंड ख़त्म कहाँ पे होगी, 999 पे ख़त्म होगी। अगर सिंगल डिजिट है तो क्या हो जाएगी, 0 एंड 9 के बीच होनी चाहिए, और डबल डिजिट है तो 10 से लेकर के 99 के बीच होनी चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन था कुछ क्या कि ट्रिपल डिजिट नंबर है यानी कोई नंबर है ना, उसको चेक करना है। तो इफ जो भी नंबर है वो बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे, 100 से, है ना, एंड छोटा और बराबर किससे होना चाहिए, 9 क्या था, 99, ओके हाँ ये सही है। और बस प्रिंट करवा देंगे अपन क्या इसमें, प्रॉपर्टी कहाँ से आ गया, प्रिंट नंबर इज अ ट्रिपल डिजिट नंबर, है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं, ट्रिपल डिजिट नंबर ओनली लिख देते हैं, ट्रिपल डिजिट नंबर, ठीक है। और फिर इसमें एल्स प्रिंट नॉट ट्रिपल डिजिट नंबर, ठीक है। करें ना एक बार इसको, तो जैसे कुछ भी डाल दिया अपन 18 है, तो नॉट ट्रिपल डिजिट नंबर है ना, नहीं है कुछ ट्रिपल डिजिट का अपन एंटर करके देखते हैं, ट्रिपल डिजिट नंबर हो गया, क्लियर है इतना, तो ये अपन कर सकते हैं। और कोई सा जो उसमें था ऐसा जो बना रही हो, हेलो, ये मैं शेयर कर देता हूँ उसमें, है ना, हेलो हाँ मैम, मेरे पास, अरे मेरे पास टाइप सी लगता है मैम इसमें, आईफोन में, आपको कौन सा वाला चाहिए, हाँ मेरे इसमें सी लगता है, अरे वो आईफोन का पुराना वाला मॉडल है, मेरे इसमें सी लगता है, सी वाला हैगा मेरे पास।